हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज सेल्फ लव जर्नी का 6th डे है। अभी तक जो हमने टास्क किए थे वो इस तरह से थे कि हम अपने पास्ट की बातों के बारे में सोच रहे थे। हमारे पास्ट में हमारे अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस थे, क्या क्या नेगेटिविटी थी, कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस थे, हम उनके ऊपर काम कर रहे थे और अभी भी हमें उन्हीं के ऊपर काम कंटिन्यू करते रहना है। आपको उन चीज़ों को लिखना है, उन ब्लॉक एनर्जीज़ को लिखना है, नेगेटिव इमोशंस को लिखना है, जो आपको परेशान करती आई है अभी तक, उन सारी बातों को लिखना है और उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। उसके बाद में उन पेजेस को फाड़ना है और ये फ़ील करना है कि आपकी प्रॉब्लम, आपके ब्लॉकेजेस सॉल्व हो गए हैं, आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए हैं। और उसके बाद में आपको अपनी चाइल्ड वाली फ़ोटो से बातें भी करनी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और कंटिन्यू करनी है जब तक मैं आपको कुछ और ऐड करने के लिए उसमें नहीं कहती। तो अब तक हम उन चीज़ों पर वर्क कर रहे थे जो हमारे लाइफ में पास्ट में हुई है, यानी कि जो हम नहीं चाहते थे ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो गई है। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी चीज़ें बैठी हुई थी, हम उनको हील करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा कॉन्शियसली भी देख लेते हैं, यानी कि अभी तक जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं था या जिन चीज़ों पे हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, हम उन चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे थे। ऐसी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थी, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारी सोच ही, हमारे थॉट्स ही, हमारी वाइब्रेशन ही, हमारे ब्लॉकेजेस ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं खुद के बारे में। ये वाला टास्क जो मैं आज आपको देने वाली हूँ, आपको इसको रात में करना है, सोने से पहले करना है। जब आप बेड पे सोने जाएं तो उस टाइम पे आपको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या फिर मैं कहूँगी कि जब तक आपको नींद नहीं आने लग जाती, आपको तब तक इस टास्क को करना है। तो अब इस टास्क में आपको करना क्या है, आपको खुद के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से चीज़ें हैं उनको तो हम हील कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत बार हमने खुद को हर्ट किया है। हम दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, हम दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, हम दूसरे लोगों से प्यार पाना चाहते हैं, हम दूसरे लोगों की से चाहते हैं कि वो हमारी तारीफ़ करें, लेकिन दूसरे ने रिस्पेक्ट नहीं की तो हमने खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं की। दूसरे ने हमें प्यार नहीं किया तो हमने खुद ने भी प्यार नहीं किया। दूसरों ने हमारी तारीफ़ नहीं की तो हमने खुद की खूबियाँ भी नहीं देखी। हमने हमेशा अपनी गलतियाँ निकाली, हमने हमेशा अपनी खुद को ब्लेम किया हर छोटी छोटी बात के लिए और खुद को पनिश किया बहुत बार और खुद को उल्टा सीधा बोला, डिसरिस्पेक्ट किया, लोगों के पीछे भाग के, चीज़ों के पीछे भाग के बहुत तरह से खुद को हर्ट किया है। तो इसीलिए खुद से सॉरी बोलना तो बनता है, खुद से माफ़ी मांगना भी बनता है। मैं, आप, ये दुनिया के हर एक इंसान में एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन का पार्ट है हर कोई। इसीलिए अब आपको अपने अंदर के डिवाइन से, अपने आप से माफ़ी मांगनी है। आप जानते थे कि आपको केयर करनी चाहिए खुद की, आप जानते थे कि आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप जानते थे कि आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, आप जानते थे कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। तो अब आप इतना लेट जागे हो, तो इसलिए खुद से सॉरी बोलना बनता है। दूसरों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, दूसरों ने आपको प्यार नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने खुद ने भी प्यार नहीं किया। तो आपको खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, खुद से माफ़ी मांगना भी बहुत ज़रूरी है, खुद को प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है, खुद से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अब आपको खुद से कहना है, आई एम रियली सॉरी, अपना नाम लेना है, आई एम रियली सॉरी डियर, मैंने तुम्हारी केयर नहीं करी, मैंने बहुत बार
अच्छा बनने के चक्कर में, बहुत बार दूसरों के लिए ज़्यादा करने की वजह से, बहुत बार दूसरों से प्यार पाने की वजह से मैंने खुद को तुम्हें इग्नोर कर दिया। मैंने तुम्हें इग्नोर भी किया, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं की, तुम्हारी केयर भी नहीं की, तुम्हें बहुत तरीके से हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इतने टाइम तक तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने इतने टाइम तक तुम्हारी केयर नहीं करी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। जब कोई मेरे साथ नहीं था तब भी तुम मेरे साथ है, जब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं थी तब भी तुम मेरे साथ थे। थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे फिर से याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू। तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कि तुम मेरे साथ हमेशा साथ रही। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद में आपको फिर कंटिन्यूअसली यही सब बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक तरह से आपको बहुत ही प्यार से, जैसे कोई आपका अपना रूठ जाता है ना, उसी तरह से आपको अपने आप से बातें करनी है। ये 4 सेंटेंसेस बोलने हैं और जब आपको नींद आने लग जाए, आप गहरी नींद में पहुंच जाएं तो आपको सो जाना है। ये आपको खुद से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से हेल्प करने वाली है प्रेयर, और आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत हमने खुद अपने साथ किया है किसी और से पहले। जो हमारे माइंड में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें थी, चलो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हम जानते थे, लेकिन हम इतने अवेयर नहीं थे। हमने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए खुद से माफ़ी मांगें, खुद को प्यार करें। जो टास्क मैंने आप लोगों को दिए हैं और आपको ये हीलिंग प्रेयर करके अच्छा महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के जाएं कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग खुद को हील कर पा रहे हैं, आप लोग खुद से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बस कुछ टाइम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे फोकस कर लें, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।